औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह कायनात हैं। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल कमाल हिकमत की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का मौजू है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एच पिलोरी के ऊपर। आप में से बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने नाम सुना होगा एच पिलोरी का, लेकिन वो इस मर्ज से वाकफ नहीं होंगे। ये बेसिक मर्ज जो है ये मैदे का है और इसकी जो इलामात के ऊपर बात करें तो मैदे का शदीद दर्द, जलन, सोजिश, डिकार का ज्यादा आना, तेजाबियत, भूख की कमी, खराब जायका, वजन में बड़ी तेजी से कमी, उल्टियां, सर दर्द, नीम सर दर्द, डिप्रेशन और अक्सर व बेशतर जो है वो पेट की खराबियों का भी सामना करना पड़ता है इस मर्ज के अंदर। खुराक की मामूली सी बदपरहेजी भी मैदे में तकलीफ का बहस बनती है इस मर्ज के अंदर। अगर आपका मैदा तंदुरुस्त है तो बाकी जिस्म भी ठीक है, वर्किंग करता है आपका, क्योंकि हमारी 90% जिस्मानी सेहत का दारोमदार मैदे की तंदुरुस्ती पर है। आपने अक्सर देखा होगा कि कब्ज, बवासीर, गुर्दे की पथरियां, सर दर्द, असाबी मसाइल और इसके अलावा डिप्रेशन, मर्दाना व जनाना मसाइल, हत्ता के दिल के अमराज जो हैं वो भी मैदे की तकालीफ से शुरू होते हैं और उसके बाद इनमें इजाफा होता है। लिहाजा तंदुरुस्त रहने के लिए मैदे का सेहतमंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैदे के जो जरासीम है, एच पिलोरी की जो इलामात है वो आपको बताई हैं कि पेट का फूल जाना, मतली होना, उल्टी होना, भूख न लगना, वजन में बड़ी तेजी से कमी होना, गैस का अखराज हद से ज्यादा होना, जलन होना और नाफ के मकाम पर शदीद दर्द का रहना। नाफ के मकाम पर शदीद दर्द का रहना, डिकार आना और मुंह से बदबू आना। क्योंकि ये मैदे की बीमारी है तो मैदा अगर इस बीमारी के अंदर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है जिसकी वजह से ये एच पिलोरी के जरासीम जो है वो बनते हैं। इब्तदाई स्टेज का पर इसका अगर इलाज ना किया जाए तो ये गैस्ट्रिक अल्सर बनाता है और इससे अगली जो स्टेज है वो गैस्ट्रिक कैंसर की होती है। आज हम इसके लिए एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा आप दोस्तों को देंगे जो मामूली से अज्जा से तरतीब दिया गया है, लेकिन उसका जबरदस्त किस्म का रिजल्ट है इस मर्ज के अंदर। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। याद रहे यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें कमाल हिकमत चैनल है, अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है और सलीम दवाखाना बुलवाल है। ये तीनों चैनलों का आप विजिट करें। अगर आपको चैनल पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज हमारा जो नुस्खा है ये मैदे की जलन के ऊपर काम करता है, तेजाबियत के ऊपर काम करता है, एच पिलोरी के लिए भी जबरदस्त किस्म का यह नुस्खा है। अगर आप इसको कुछ अर्सा मुतवातर जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला एच पिलोरी के जरासीम जो है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनमें पहले नंबर पे है हल्दी, और हल्दी आपने साबुत लेनी है, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, खुद आपने पिसाई करनी है और इसका जो वजन है वो 50 ग्राम है। दूसरे नंबर पे मुलट्ठी है और मुलट्ठी भी आपने साबुत लेनी है, पिसी हुई नहीं लेनी है, आपने इसको खुद पिसाई करना है। 50 ग्राम ही इसका वजन है मुलट्ठी का। और उसके बाद इसमें सौंफ है और सौंफ का वजन भी आपने 50 ग्राम लेना है और सौंफ ने आपने 1 नंबर क्वालिटी वाली लेनी है। इस वक्त 2 से 3 क्वालिटियां मार्केट में अवेलेबल हैं सौंफ की, लेकिन आपने अच्छी क्वालिटी वाली लेनी है। उसके बाद इसमें शामिल है बरगे अड़ूसा, जिसको हम बांसा भी कहते हैं, बरगे बांसा भी कहते हैं, बरगे अड़ूसा भी कहते हैं उसको, और बरगे बांसा भी कहते हैं। 100 ग्राम इसका वजन है बरगे बांसा का। आपने बरगे बांसा जो वो सिर्फ पत्ती लेनी है। अगर आप पंसार से लेंगे तो वो आपको लक्कड़ इसमें शामिल करेगा। आपने कोशिश करनी है कि बर्ग सिर्फ शामिल हो, सिर्फ पत्ते शामिल हो बांसा के, ठीक है जी। और 100 ग्राम इसका वजन आपने करना है। आपने तमाम अद्वियात को पिसाई कर लेना है, सफूद बना लेना है
और दिन में आपने इस दवा को 3 बार लेना है। छोटी चम्मच ले लें सफूफ की, या 500 मिली 1000 मिलीग्राम वाला 1000 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें और वो आप इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम के हिसाब से। खाने से पहले या खाने के बाद कोई मसला नहीं है, जिस वक्त आप मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं इस दवा को। तो ये जो दवा है कुछ अर्सा के इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह ताला एच पिलोरी का खात्मा करती है। अब आपने इसके साथ जो परहेज करना है वो ये है कि आपने मुकम्मल तौर पर बादी तली हुई चीजें, खटास वाली चीजें और इसके अलावा चावल, चिकनाइयाँ ज्यादा वो इस्तेमाल नहीं करनी। आपने सादा गजाएं इस्तेमाल करनी है, शोरबे वाली गजाएं इस्तेमाल करनी है और ज्यादातर कोशिश करनी है कि सब्जियां इस्तेमाल हों। गोश्त वगैरह से आपने मुकम्मल तौर पर परहेज करना है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे के मुतवातर इस्तेमाल से इस मर्ज का बिल्कुल खात्मा हो जाता है। आप इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके फीडबैक हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मजीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि हफ्तों का यह सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।